बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो हमें किसी भी स्कॉलरशिप के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें ज़रूरत होते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम फर्दर कुछ डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। बट ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं चाहिए, इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं पूरी दुनिया में। ये डॉक्यूमेंट्स आपको तब चाहिए होते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड देन आपने अप्लाई करना होता है वीज़ा के लिए इन द एम्बेसी। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको तब चाहिए होते हैं, बट इट्स बेटर ऑलवेज कि आप इनको पहले से तैयार करके रखें। चलें ओवरव्यू करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है हमें वीज़ा के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होती है वो होते हैं हमारे मैट्रिक या एफएससी की या स्कूल जो इनिशियली जो कॉलेज है उसके सर्टिफिकेट। और इनको हमने वेरीफाई कराना होता है आईबीसीसी से, जिसको बेसिकली एब्रीविएशन है इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, इस्लामाबाद के अंदर है। लेकिन आईबीसीसी आपके जो सर्टिफिकेट्स है मैट्रिक एफएससी के, उनको सिर्फ तब ही वेरीफाई करता है जब आप अपने पहले रिस्पेक्टिव बोर्ड से उसको करा चुके हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर बोर्ड है या पिंडी बोर्ड है, इस्लामाबाद बोर्ड है। तो जहाँ से भी आपने मैट्रिक एंड एफएससी किया है पहले आप उसके बोर्ड में जाएंगे, अपने ओरिजिनल एंड फोटो कॉपीज जो हैं आपकी जो मैट्रिक एफएससी के सर्टिफिकेट्स हैं, आप उन दोनों को वेरीफाई कराएंगे। उसके बाद आप लेके जाएंगे आईबीसीसी में। और अगर आपकी ये सर्टिफिकेट्स वगैरह वेरीफाई होंगे तो आईबीसी विद इन फ्यू आवर्स वो आपको स्टैम्प करके दे देता है। कुछ नॉमिनल सी फी है इनकी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपकी डिग्रीज हैं, जैसे बीएस है या एमएस है, तो वो आपकी वेरीफाई होते हैं एचईसी से। तो इसके अंदर भी यह है कि आपको ओरिजिनल अगर ना हो तो वो फोटो कॉपीज नहीं करते और आपको फोटो कॉपीज जमा करानी पड़ती हैं एम्बेसी में। तो यहाँ पे भी आपने बोथ ओरिजिनल फ्रॉम द बैक साइड और जो फोटो कॉपीज हैं वो द फ्रॉम द फ्रंट जो है वो आपने अटैच करवानी होगी एचईसी से। जो आईबीसी से करानी है और एचईसी से करानी है, ये दोनों ओरिजिनल जो है वो बैक साइड पे होनी चाहिए और जो फोटो कॉपीज हैं ये फ्रंट साइड पे होनी चाहिए। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके वेरीफाई हो जाते हैं आईबीसीसी एनएचईसी से, देन लास्ट में आपने इनको मोफा से वेरीफाई कराना है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद के अंदर। और अगर आपकी डिग्रीज ऑलरेडी वेरीफाइड होती हैं तो ये कुछ टोकन लगता है इनका, 100 रुपए का पर डिग्री। तो वो ये आपको विद इन 30 मिनट्स जो है या 1 आवर जो है आपको ये वेरीफाई कर देते हैं। हाँ, अगर आपने पहले वेरीफाई नहीं कराई एचजीसी से या आईबीसी से तो देन ये आपको वापस भेज देंगे कि आप पहले वहां से करा के लाएं। जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसी हिसाब से वेरीफाई कराने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स आपसे मांगते हैं मेडिकल के, जो अपनी वीज़ा के फॉर्म के साथ जो है जमा कराना होता है। उसके अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एक फॉर्म होता है, वो आप किसी भी जो आपका सरकारी अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल है या तहसील हेडकोार्टर अस्पताल है, तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जो भी आपका टेस्ट होते हैं वो करते हैं और आपको वो स्टैम्प कर देते हैं गवर्नमेंट के जितने भी ये हॉस्पिटल हैं। सेकंड, कुछ जो इदारे हैं जैसे यूरोप के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वो उनका ये होता है कि उनके कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं या टेस्ट सेंटर्स हैं कि जो उनसे एफिलिएटेड है, तो वो सिर्फ उनके रिजल्ट्स मांगते हैं। इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी सारे हैं, डिपेंडिंग ऑन के आप कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उन्होंने अब स्पेसिफाई किया होता है कुछ कंट्रीज ने कि आपने इस जगह पे जाना है और वहाँ पे ये टेस्ट कराने हैं और उनकी रिपोर्ट जो है वो अपने साथ लगानी है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके पोलियो का सर्टिफिकेट होता है, हेपेटाइटिस का सर्टिफिकेट होता है, कुछ चेस्ट का सर्टिफिकेट होता है, ये जनरल कुछ सर्टिफिकेट होता है। लेकिन ये आपने वहीं से कराने होता है जहाँ से वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन होता है। और ये सारे चीज़ें सबमिट करने के बाद देन आपको जो मेजर चीज़ चाहिए होती है वो आपका एडमिशन है या ऑफर लेटर। अगर आप एमएस में जा रहे हैं, पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक ऑफर लेटर मिलता है या एडमिशन लेटर मिलता है कि आप यहाँ पे हमने आपको सिलेक्ट कर लिया। तो वो जो सिलेक्शन वाला लेटर है आपने वो लगाना है उसके साथ। और प्लस इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो जो भी आपको प्रूफ ऑफ फंडिंग है या स्कॉलरशिप, तो वो साथ लगाना। जब आपकी सिलेक्शन होती है तो ये दोनों लेटर आपको यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी होता है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो इसी की बेस पे आपका वीज़ा लगता है। अगर आप प्रूफ ऑफ फंडिंग या स्कॉलरशिप नहीं लगाते फॉर एग्जांपल, तो वो फिर आपको वीज़ा जो है वो मुश्किल से लगता है, क्योंकि देन वो कंसिडर करते हैं कि आप सेल्फ फाइनेंस पे हैं। फिर आपको अपने
काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास प्रूफ ऑफ फंडिंग या स्कॉलरशिप है तो देन आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी पड़ती आमतौर पे। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि वो स्टिल जो है वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी पड़ती। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो तो बहुत महंगा है, तो उसके लिए आपको $20,000 या 30,000 20-30 लाख की स्टेटमेंट मिनिमम देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो आपको किसी तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी होती। आपने प्रूफ ऑफ फंडिंग स्कॉलरशिप लगाना होता है, कि जिसका मतलब होता है कि आपके सारे एक्सपेंसेस यूनिवर्सिटी पे करेगी। तो इसमें जो आपका वीज़ा है वो फिर जल्दी लग जाता है। नॉर्मली जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें तकरीबन विद इन 1 वीक लग जाता है, एंड यूरोप में इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के जो आपको जब भी आपको टाइम मिलता है आपको प्रिपेयर करके रख लेने चाहिए, ताकि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। अगर एंड टाइम पे आपको विद इन आपके पास शॉर्ट टाइम होता है, फॉर एग्जांपल आपका जब स्कॉलरशिप होता है उसके बाद वीज़ा का टाइम और टिकट का टाइम कम होता है, देन आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन आता है। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको एट फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो रखने चाहिए तैयार करके। ठीक है, थैंक यू।